बहुत सारे लोगों द्वारा संपादित होने वाले काम को ठीक से समझकर उन कार्यों को संपादित करने में सुदक्ष व्यक्तियों को उस पद पर प्रभारी बनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट या बड़े संगठन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है सैकड़ों हजारों लोगों को एक साथ मिलकर काम करवाना। जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ कन्फ्यूज़न और मिसमैनेजमेंट का खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे नीतिशास्त्रों में मैनेजमेंट का एक बहुत ही अचूक मंत्र दिया गया है। बहुत सारे लोगों द्वारा संपादित होने वाले काम को ठीक से समझकर उन कार्यों को संपादित करने में सुदक्ष व्यक्तियों को उस पद पर प्रभारी बनाएं। दोस्तों, इस एक पंक्ति में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और राइट डेलीगेशन का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। नीति का पहला हिस्सा कहता है कि बहुत सारे लोगों द्वारा संपादित होने वाले काम को ठीक से समझकर, यानी कि एक लीडर के तौर पर सबसे पहले आपका ये सबसे बड़ा काम होता है कि काम के एक हिस्से की गहराई की समझ होनी चाहिए। जब तक आप खुद काम की जटिलता को, उसकी बारीकियों और उसकी चुनौतियों को नहीं समझेंगे, तब तक आप सही रणनीति नहीं बना सकते। और इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी कदम, उन कार्यों को संपादित करने में सुदक्ष व्यक्तियों को उस पद पर प्रभारी बनाएं। इसका सीधा सा मतलब है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जब काम बहुत बड़ा हो तो लीडरशिप की जिम्मेदारी किसी को सिर्फ उसके वीआईपी होने या करीबी होने की वजह से नहीं देनी चाहिए। जिम्मेदारी उसे मिलनी चाहिए जो उस काम को करने में सुदक्ष हो, यानी कि जो उस क्षेत्र का एक्सपर्ट हो, जिसके पास अनुभव हो, जो संकट के समय सही फैसले ले सके। जब आप एक कुशल व्यक्ति को प्रभारी यानी कि कमांडर बनाते हैं तो वह अपने नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोगों की ऊर्जा और मेहनत को सही दिशा दे पाता है। चाहे कोई मेगा इवेंट होस्ट करता हो, या कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट संभालना हो, या देश का कोई बड़ा मिशन, सफलता हमेशा इस बात से तय होती है कि उसका प्रभारी कितना सुदक्ष है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई बड़ी टीम संभालें तो इस सूत्र को जरूर याद रखें। पहले काम को समझें, फिर सही कमांड सही हाथ में सौंपें। आज के एपिसोड में इतना ही। अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।